नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का विषय हमारा है NCERT CBSE के अकॉर्डिंग जो संस्कृत विषय का कक्षा 10वीं का पहला पाठ था, उसका अभ्यास करना। आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि इसका जो पहला पाठ हुआ, पहले पाठ भाग में इस पाठ के जितने भी पद्यांश थे उनका सरलार्थ और उनका अन्वय हमने बहुत ही चर्चा करते हुए और बड़े ही सरल तरीके से करने की कोशिश की गई है। इस वाले भाग में हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे नहीं, बल्कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हुए हम उनका उत्तर खोजने की स्वतः कोशिश करेंगे। और मैंने इसमें कोशिश की है कि बहुत ही सरल भाषा में हम इस पाठ के उत्तरों को ढूंढ करके लिखें और बहुत ही सरल भाषा प्रयोग की गई है इसमें। तो आइए चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। पहला है इसमें कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। कवि किमर्थं किस लिए प्रकृतेः शरणं प्रकृति की शरण इच्छति इच्छा करता है। तो यहाँ पर है सर्वत्र प्रदूषणम अस्ति अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। अब दूसरा है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरणं कठिनं वर्तते। कस्मात् कारणात् किस कारण से महानगरेषु महानगरों में संस्मरणम टहलना घूमना कठिनम वर्तते कठिन हो गया है। तो हमने ये जाना था कि महानगरों में बहुत अधिक मात्रा में गाड़ियाँ होती हैं, शोर होता है, इसलिए यहाँ पर घूमना कठिन है। वही बिल्कुल हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। महानगरेषु बहवः यानाः सन्ति। महानगरों में बहुत सारे यान हैं। बहुकोलाहलम् अस्ति, बहुत शोर शराबा है। अतः महानगरेषु संस्मरणं कठिनं वर्तते। इसीलिए महानगरों में घूमना या टहलना बहुत कठिन हो गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में किम किम क्या क्या दूषितम अस्ति, क्या क्या दूषित हो चुका है। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुः जलम भोज्य पदार्थाः दूषिताः सन्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल या वायु, जल और सभी भोज्य पदार्थ जो खाने के पदार्थ हैं वह सब दूषित हो चुके हैं। अगला है हमारा प्रश्न कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि कुत्र मतलब कहाँ, संचरणम घूमना या घूमने के करना, भ्रमण करना, इच्छति इच्छा करता है। तो यहाँ पर आएगा कवि एकांते कांतारे संचरणम इच्छति। जो कवि है वह एकांत वन में घूमना चाहता है। नेक्स्ट है इसका स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना आवश्यक है। तो इसके लिए स्वस्थ जीवनाय वनस्य स्वच्छ वातावरणे भ्रमणितम, मतलब हमें अपने स्वस्थ जीवन के लिए वन के स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। और अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। आखिरी पद्यांश में कवि की क्या है कामना क्या है। तो अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवाय जीवनस्य कामना अस्ति। मानव के जीवन की कामना है। दूसरा प्रश्न है इसका संधि का। संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुतः। या तो हमें संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। अब हमारा जो मूल शब्द है इसमें फिलहाल जिसमें है प्रकृति रेव, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। चलिए अब देखो प्रकृति ही एव, प्रकृति में एव जुड़ेगा तो प्रकृति एव आ जाएगा। प्रकृति रेव यह विसर्ग संधि के अंतर्गत हम इस पे चर्चा करेंगे। स्यात् स्यान नैव, तो इसका संधि तीन शब्दों का, तीन वर्णों का बना रखा है। तो क्या होगा, तीन शब्दों का, सॉरी, स्यात् न घन एव, तो स्यान्नेव। तीसरा है इसका हयानंता। हयानंता ही घन या जोड़ अनंता।
अब संधि करनी है, बहि अंतः जागति, तो इसका बनेगा बहिरंत जागति। फिर है अस्मान घन नगरात, हमारा अस्मान नगरात होगा, सम प्लस चरणम संचरणम होगा, धूमम प्लस मुंचति धूमम मुंचति धूमम मुंचति, तो ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी कभी ये चाहे हमारे एग्ज़ाम में आए, चाहे हमारे ये यूटी में आए, कि जो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ड जो भी दे रखे हैं वे सब हम उनका सबसे पहले अर्थ ज्ञात कर लें। जैसे भ्रशम का अर्थ होता है बहुत अधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, ये कंफ्यूज नहीं होएगा। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ और यत्र जहाँ, अपि भी, एव ही, निश्चित ही, सदा, हमेशा, बहि, बाहर। अब इनका अर्थ करने की कोशिश करते हैं। इदानीम वायुमंडलम, अब वायुमंडल, अब देखिए जो हमने अव्ययों का जो भी हमने अर्थ किया था उसके अनुसार क्या आएगा इसमें, भ्रशम, बहुत अधिक प्रदूषितम अस्ति, बहुत प्रदूषित है। अब है रिक्त स्थान, जीवनम दुर्वहनम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वहनम अस्ति, यहाँ जीवन बहुत कठिन हो चुका है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, रिक्त स्थान लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण मात्र भी घूमना, अपि भी लाभदायक है, प्राकृतिक वातावरण में क्षण मात्र भी घूमना लाभदायक है। पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण के संरक्षण में खालिस्तान या रिक्त स्थान प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण एवं ही प्रकृति की आराधना है। रिक्त स्थान समय से सदुपयोग करणीय, सदा हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, भूकंप के समय में रिक्त स्थान गमनमेव उचितम भवति, बहि, बाहर, भूकंप के समय हमें बाहर जाना सबसे उचित है। और यहाँ पर इनका जोड़ा है यत्र तत्र का, तो यत्र तत्र दो ही बज गए। यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है। अच्छा, इसकी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संधि विच्छेद में थोड़ा सा रह गया था, हम इसको पूरा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में ये बिल्कुल इस तरह से ही आएगा, तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। बस एक क्षण, यहाँ पर मुंचति ही और आएगा इसके साथ में, यहाँ पर तो मुंचति, मुंच, अच्छा हाँ जी करेक्ट हो गया, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा समय इसमें लग गया ये। अब नेक्स्ट है हम प्रश्न हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुतः। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न को बिल्कुल सरलतम भाषा में बताया गया है। प्रकृति का अर्थ होता है मूल शब्द, और प्रत्यय, जब हम प्रकृति के प्रत्यय जो है, जब इसका टॉपिक आएगा तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यय होते हैं वह किसी ना किसी या तो धातु के साथ में लगेंगे या किसी ना किसी शब्द के साथ में लगेंगे, तो वह प्रकृति के रूप में कहलाया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा अपने यूटी में या अपने एग्ज़ाम में कि ये प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब वह शब्द या वह धातु रूप जिसके साथ में प्रत्यय का प्रयोग होना है या हुआ है, वह प्रकृति कहलाती है। अब इसमें जैसे पहला दे रखा है
जातम जो है वह जन प्लस कत प्रत्यय से जुड़ करके बना है। तो यहाँ पर प्रकृ धातु के साथ कितन प्रत्यय लगेगा तो प्रकृति बनेगा। नी उपसर्ग के साथ में श्री धातु के साथ में कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय दो लगे तो बनेगा निस्सृता। निस्सृता। तीसरा है हमारा दूषितम। दूषितम जो है वह दुष धातु से मिल करके, दुष धातु में जब कत प्रत्यय लगा तो हमारा दूषितम हो गया। फिर है करणीयम। करणीयम के लिए क्री धातु और अनियर प्रत्यय, क्री धातु और अनियर प्रत्यय के साथ में हमारा करणीयम बनेगा। भक्ष्यम में भक्ष धातु के साथ में यत प्रत्यय भक्ष्यम। इसके बाद में है हमारा रमणीय। रम धातु में अनियर प्रत्यय और टाप प्रत्यय, अनियर के साथ में टाप प्रत्यय, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। और अब इसके अग्रिम है वर्णीय। यह व्री धातु, व्री धातु अनियर प्रत्यय के साथ में टाप प्रत्यय के साथ में जुड़ करके हमारा वर्णीय बन गया है। और पिश प्लस कत प्रत्यय ये हमारा पिष्टाह बनेगा। इस प्रकार से हमने ये समझने की कोशिश की है। पांचवा है हमारा पर्याय पद। पर्याय पदों का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। सलिलम, जलम। पर्याय शब्द का अर्थ होता है, पद का अर्थ होता है कि बिल्कुल वही शब्द, बस जैसे हमने हिंदी में पर्यायवाची शब्द सुने हैं, संस्कृत में वही पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। समानार्थक शब्द जिन्हें हम कहते हैं, जिनका अर्थ बिल्कुल समान हो। जैसे सलिलम का अर्थ भी पानी होता है और जलम का अर्थ भी पानी होता है। हम यहाँ पर कुछ भी पानी का पर्यायवाची लिख दें, हम तोय लिख दें, हम अम्बू लिख दें, बिल्कुल सब सही होगा, सब बढ़िया, सब बिल्कुल कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर ये बाध्यता नहीं दे रखी यहाँ पर कि हमें पाठ के अंदर प्रयुक्त जो हैं या किसी इस श्लोक के अंदर प्रयुक्त इन शब्दों का समानार्थक शब्द लिखना है। अगर ऐसी बाध्यता नहीं है तो हम इनमें से किसी का भी समानार्थक शब्द लिख सकते हैं। जैसे सलिलम, जलम। आम्रम, आम्रम को हमने रसाल लिखा है, हम यहाँ पे आम्र फलम भी लिख सकते हैं। वनम, वनम को जैसे कि मैंने काननम, और यहाँ पर हमने एक ना फालतू लग गया है हमसे, काननम और विपिनम, ये होते हैं। शरीरम को हम तनु बोलते हैं। गात्र, ये दो शब्द इसके समानार्थक हैं, गात्र शब्द भी है इसके लिए। कुटिलम, वक्रम और पाषाणम, प्रस्तरः, ये समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द हो गए। उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि लिखिता। उदाहरण का अनुसरण करके पाठ में से चुन करके, चित्वा चुन करके, समस्त पदानि लिखिता, समस्त पद लिखने हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये विग्रह पद, समस्त पद क्या होते हैं। देखिए, जब एक उदाहरण बड़े ही सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने कहा नीलकंठ, नीलकंठ संयुक्त रूप में है, जुड़े हुए रूप में है, तो वह समस्त पद कहलाएगा। पर हम लिख देंगे नीला है कंठ जिसका, यह इसका विग्रह हो गया, उसका पूरी तरह से विस्तृत रूप जो है वह विग्रह पद हो गया और समस्त पद उसका जो है छोटे रूप में है। मलेन सहितम समलम, हरिताः च ते तरवाः, तेषां हरित तरुणाम, ललिता च ता लताः। तो इसका बनेगा ललित लतानाम, नवः मालिका, नवमालिका, घृत सुख संदेशः, येन तं घृत सुख संदेशम, कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम मलिनम, दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दांत दशनैः। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम इस पे विस्तृत चर्चा जब हमारा 9वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं है तो आगामी कुछ दिनों में इस विषय पर, समास पद पर, समास विषय पर भी एक वीडियो आ जाएगी, जिससे थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी।
7वां प्रश्न है इसका, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को या पदों का अनुसरण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित वीडियो 2-4 दिनों में अपलोड हो जाएगी, जिससे कि इस प्रश्न का समाधान करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, समझते हुए लॉजिकली। अब ये है क्या प्रश्न, कई विद्यार्थी जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। प्रश्न निर्माण कुरुतः, इसमें क्या है कि जो अंडरलाइन जो शब्द दे रखे हैं वो शब्द हैं, अगर हम इस शब्द के स्थान पर, अंडरलाइन शब्द के स्थान पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्हों को, जैसे क्या, कौन, कैसे, किस प्रकार से, किस कारण से, कहाँ पर इत्यादि शब्दों में जो वाक्य के अनुसार जो उपयुक्त हो, अगर हम उसे रख दें तो ये प्रश्न का उत्तर निकले। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं हिंदी भाषा का कि देश की राजधानी दिल्ली है। अगर हम यहाँ पर देश शब्द को अंडरलाइन समझ लें तो इसका मतलब ये है कि देश शब्द हमारा, ऐसा प्रश्न बनाना है कि देश हमारा उत्तर स्वतः ही आ जाए। तो अब यहाँ पर आ जाएगा कि भारत देश या भारत हमारे देश, तो हमारे किसकी राजधानी दिल्ली है, तो स्वतः ही आ जाएगा देश की। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, के जो हमारी गाड़ियाँ हैं वह कीदृशम, किस प्रकार के धुएं को मुंचति छोड़ते हैं। तो स्वतः ही उत्तर आ जाएगा अपने आप ही इसका, काजल सा मलिन, मतलब काजल जैसा गंदा। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादयति, इसका पहले प्रश्न का वाक्य का अर्थ जो है वह है, उद्यान में, बगीचे में पक्षियों का कलरव, पक्षियों की आवाज़, चेत प्रसादयति, वह हमारे चित्त यानी हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। तो यहाँ पर सीधा सा आ जाएगा कि उद्यान में किसकी ध्वनि हृदय को प्रसन्न करती है, केशाम कलरवम, तो केशाम यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। पाषाणी सभ्यतानां लता तरुगुल्मः प्रस्तरतले पृष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यतायां, पाषाणी सभ्यता में लता तरुगुल्मा, पेड़, लता और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे पिस जाती हैं या पिसी हुई हैं। तो यहाँ पर ये बहुवचन में है तो के आ जाएगा। पाषाण सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम् अनन्तः पंक्तयः संभवन्ति। तो महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ धावंती, भागती हैं या दौड़ती हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर, तो कुत्र या केशु, केशु आ जाएगा इसमें। केशु कहाँ पर, बहुवचन में, वाहनों की बहुत सारी गाड़ियाँ जो पंक्तियाँ हैं वह भाग रही हैं। और अंतिम है इसका, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में यानी निकटता में ही वास्तविक सुख होता है। तो यहाँ पर कस्या आएगा। इस प्रश्न को करने का सबसे सरल तरीका ये है कि हम एक प्रश्न को लिख लें, जैसे कि इसके जो काको सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ये सीधा सा लिख लिया और कज्जल मलिनम को हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब हम इसी प्रश्न का उत्तर करेंगे तो क्या करेंगे, उत्तर लिख करके और सकटियानम, इस कज्जल मलिनम के स्थान पर कीदृशम लिख देंगे और धूमम मुंचति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये इसको करने का बड़ा ही सटीक तरीका है। और अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो CBSE पे 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी कक्षा में आपका अंक ज़रा सा भी नहीं घटेगा। तो इसी प्रकार से हमें करना है कि जहाँ पर ये अंडरलाइन शब्द हैं, यहाँ पर उत्तर लिखते समय इन्हीं अंडरलाइन वाले शब्दों को हटा करके प्रश्नवाचक शब्दों को लिख देना है और इन्हीं वाक्यों के अंत में जो पूर्ण विराम लगे हुए हैं उनको हटा करके प्रश्नवाचक शब्द जो चिन्ह हैं उन्हें लगा देना है। अगर ये वीडियो आपको सही लगी है
आपके लिए लाभकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।